बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लिखिए। तो ये पिछली वीडियो में भी हम कर चुके हैं। तो अभी एक्सरसाइज में हैं, तो एक्सरसाइज में कई और सवाल भी हैं, लेकिन इनमें से ये दो हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो ये P एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1। तो P ट्रांसपोज हम इस तरह लिखेंगे P T, और इन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे 1 2 और 3 1। तो ये P ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह T क्या ट्रांसपोज लिखते हैं। T ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के तमाम रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। ये रो, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 6 7 8 13 1 3 एंड 2 4 5। तो ये T का ट्रांसपोज है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। तो हम ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए के तमाम रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला रो है तो इसको पहले कॉलम में लिखेंगे, और दूसरा रो दूसरे कॉलम में B1 B2। तो ये B के बराबर है A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2। तो ये A B का ट्रांसपोज है और B A का ट्रांसपोज है। मालूम करते हैं B ट्रांसपोज। तो इस रो को कॉलम में लिखते हैं A1 B1 और A2 B2। तो ये A के बराबर है A1 B1 A1 B1 A2 B2 A2 B2। तो A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इसी तरह C को देखते हैं। तो C ट्रांसपोज बराबर है -3 1 और -1 4 2 7। तो ये D की बराबर है। तो इसी तरह D और C एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अगर हम D का ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो ये C के बराबर होगा। तो A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं और C और D एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इन मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ये जानने के लिए कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए के रोज को कॉलम्स में लिखते हैं 5 -7 और -1 5। तो ये ए के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू ए। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। देयरफॉर ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह डी, तो डी का ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये भी D के बराबर नहीं है। D का ट्रांसपोज D के बराबर नहीं है, इसलिए ये D मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह B को चेक करते हैं। तो B का ट्रांसपोज लेते हैं। B का ट्रांसपोज -1
2 और 2 3। तो ये B के बराबर है, इक्वल टू B। B का ट्रांसपोज अगेन B के बराबर है, देयरफॉर B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following matrices are skew symmetric? इन मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानने के लिए हम ए का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 4 और -4 0। अब अगर ये ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसमें से माइनस निकालते हैं, तो ये 0 +4 -4 0। माइनस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा +4 ये -4, which is again equal to -a। ये मैट्रिक्स a के बराबर है, तो इसलिए a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, लिहाजा ये a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है। A matrix is skew symmetric matrix because its transpose is equal to -a। इसी तरह B को देखते हैं, B को चेक करते हैं तो B ट्रांसपोज 0 -5 और 5 0। इस तरह इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 -5 5 और 0। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, ये B के बराबर है। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर है, लिहाजा B इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। C चेक करते हैं, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 7 और 7 0। ये C के माइनस के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C minus C is not equal to -c, therefore it is not a symmetric matrix। इसका ट्रांसपोज C का ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर नहीं है, लिहाजा ये C मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।